भाई आप जैसे नारियां हैं, ठीक है, अपन कोई सीता के आदर्श मान लो नहीं जी पाते हैं, पर एक सही नारी तो बन सकते हैं। मैं अगर सोचूं भाई मुझे महावीर जैसा इतना महान होना चाहिए, महावीर जी मैं बन जाऊं, तो भाई मैं नहीं बन सकता। मेरी एक लिमिट है, मेरी अपनी कमजोरियां हैं, मेरी अपनी व्यवस्थाएं हैं, मेरी अपनी नियति है, मेरे अपने प्रारब्ध हैं, तो मैं नहीं बन सकता। पर मैं एक बेहतर इंसान तो बन सकता हूं, एक अच्छा व्यक्ति तो मैं बन सकता हूं। तो ये तो मेरे हाथ में है ही है, तो मुझे इसको बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि कोई महावीर जी बनना। धार्मिक बनने का मतलब एक श्रेष्ठ जीवन, एक भला जीवन, एक नेक जीवन। एक व्यक्ति अपना सौम्य जीवन, मोहब्बत भरा जीवन, प्रेम और क्षमा से भरा हुआ जीवन व्यक्ति अपने आप में जी रहा है। अब अपन कोई तुलना करने जाएंगे तो अपन तुलना में फेल हो जाएंगे। और अगर महावीर जी के, बुद्ध जी के, राम जी के बचपन को देखें तो उनमें भी तो फिर अपने जैसी तो वो एक इंसान थे। धीरे 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 उनमें विकास किया, वो आगे बढ़े और महान बने। हो सकता है अपन भी कभी महान बन जाएं। ख्वाहिश या महत्वाकांक्षा महान बनने की नहीं है। महत्वाकांक्षा अपने आप को धर्म में जीने की है, पवित्रता को अपनाने की है, नैतिकता को अपने जीवन के साथ जोड़ने की है। ये अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है। बाकी अपन अपना सहज जीवन जीते हैं। उस सहज जीवन को जीते हुए अपन अपने आप में जितना धर्ममय जीवन जी सकते हैं उतना अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक दफा मैं सत्संग करके और व्यासपीठ से नीचे उतर रहा था, तो उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि मैंने एक आदमी का हाथ पकड़ लिया ताकि नीचे आराम से उतर सकूं। और जब मैं नीचे उतर गया, मैंने उतरा और मैं तो अपना सहज रूप में आगे बढ़ गया, चला गया। लेकिन दोपहर में वो व्यक्ति आया और उसने कहा कि साहब मुझे नियम दिला दीजिए कि आज के बाद में मैं गुटखा, तंबाकू, जर्दा या व्यसन का उपयोग नहीं करूंगा। मैंने कहा ये तो बात बहुत अच्छी हुई, किससे प्रेरणा मिली भैया तुमको? तो उन्होंने झट से कहा कि साहब प्रेरणा तो क्या बताऊं कि किससे मिली, हकीकत यह है कि निमित्त आज आप ही बने। मैंने पूछा भाई मैं कैसे निमित्त बन गया? मैंने तो आज सत्संग में इस तरह की कोई बात भी नहीं उठाई और ऐसी कोई प्रेरणा भी नहीं दी आपको कि आप कह रहे हैं कि आप निमित्त बने। बोले साहब हुआ ऐसा कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आज तो तुम धन्य हो गए कि आज गुरुजी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया। आज तुम धन्य हो गए कि गुरुजी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया। तो 10-15 मिनट के बाद जैसे ही मेरी तलब उठी और मैंने सिगरेट जलानी चाहिए कि तभी मेरी पत्नी और मेरी माँ मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि अब तुम्हें इन हाथों से सिगरेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बेटे ने पूछा कि क्यों नहीं करना चाहिए, मैं तो रोज पीता हूं। बोले कि जिस हाथ को या जिन हाथों को गुरुजी ने थाम लिया है, अब उन हाथों पर अगर सिगरेट जाती है तो ये अपमान तुम्हारा नहीं, ये उन हाथों का होगा अपमान कि जिन हाथों ने तुम्हारे हाथों को थामा था। तो इसीलिए मैं आपके पास नियम लेने के लिए आया हूं। तो उनकी बातों को सुनकर मैं भी आह्लादित हुआ कि चलो मैंने तो यूं ही किसी का हाथ थामा था कि व्यासपीठ की ऊंचाई ज्यादा थी सुधर्मा पीठ की, तो उससे नीचे उतरने के लिए मुझे किसी न किसी का हाथ पकड़ना था। पर यह तो उनके जीवन में एक अच्छा सुकून आने का संयोग था और माँ ने इसको पॉजिटिव अर्थों में लिया, बेटे के लिए प्रेरणा का पैगाम बना दिया और व्यक्ति का जीवन बदल गया। मैं भी गदगद हो गया, सभी लोग गदगद हो गए, सबको खुशी मिलेगी। इस तरह की चीजें होती है तो ये परिवर्तन कहलाएगा, ये जीवन में धर्म का प्रभाव कहलाएगा। और मैं समझता हूँ कि धर्म वही है जो कि हमारे जीवन के साथ जुड़े। जितना जितना प्रतिशत हम लोग अपने जीवन के साथ धर्म को जोड़ेंगे उतना उतना प्रतिशत हम लोग धार्मिक होंगे। बाकी धर्म पर चाहे मैं बोल लूँ और चाहे आप सुन लें, या धर्म की इतनी सारी किताबें लिखी हुई है वो सब अपन अपने घर की अलमारियों में सजा लें, अब बोलने से और सुनने मात्र से तो व्यक्ति धार्मिक नहीं हुआ ना। मैं जितना बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है कि मैं उसको 100% जी चुका हूँ।
अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो इसका मतलब यह है कि मैं उसको जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ, अपने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ और मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। आप भी उसी रास्ते पर चले। कहने का उद्देश्य केवल इतना सा ही रहता है। बाकी कोई अगर सोचे कि दुनिया में जितने संत ज्ञान की बात करते हैं, जितने कथावाचक ज्ञान की बात करते हैं, तो सारे लोग तो उसको 100% तो जिया नहीं जा सकता, पर जीने का प्रयत्न सभी लोग करते हैं, अब जिससे जितना मुमकिन होता है। बाकी तो हर आदमी की अपनी एक नियति है, एक प्रारब्ध है कि व्यक्ति चाहता तो है। इसलिए कहा जाता है कि भाई द्रोणाचार्य जी के पास युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों ही पढ़ने के लिए जाते, दोनों ने ही धर्म की शिक्षाएं प्राप्त की थी, मगर फर्क ये था कि एक व्यक्ति उस धर्म को जी गया, दूसरा आदमी नहीं जी पाया। ये उसके कोई युधिष्ठिर के पुण्य का उदय था कि वो जी गया, और दुर्योधन के पाप का उदय था, वो जी ना पाया, जबकि दोनों एक ही खानदान के व्यक्ति थे। क से ही कृष्ण होता है और क से ही कंस होता है, र से ही रावण होता है और र से ही राम होता है, तो राशि तो दोनों की एक ही हो गई। भ से ही भारत होता है और भ से भ्रष्टाचार होता है। राशि दोनों में एक अक्षर वही है, मगर फिर भी परिणाम जुदे जुदे हो जाया करते हैं। हम लोगों को अपनी ओर से जागरूकता रखनी चाहिए, ये सजगता बरतनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा अपने जीवन में मर्यादाओं को सम्मान दे सकते हैं देने का प्रयत्न करें, और अपने जीवन को हम जितना नैतिक बना सकते हैं, हमें नैतिकता का सम्मान करते हुए उस नैतिकता के पथ पर चलते रहना चाहिए। नैतिक व्यक्ति की आत्मा सदा प्रसन्न होती है, उसकी आत्मा में सदा संतोष बना हुआ रहता है, और जो जीवन उसने जिया है उस पर वह गौरव कर सकता है। फिर अगर उस इंसान को बुढ़ापा भी आ जाएगा ना, तो भी उसे रोना नहीं पड़ेगा बुढ़ापे में। जिसने अपने जीवन में अनैतिकताओं को जिया है, वही व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले दुखों को देख करके विचलित होता है, आंसू ढुलकाता है। लेकिन जो आदमी मेरी समझ से अगर पूरी तरह वो नैतिक जीवन जी रहा है, वो आदमी अपने आप में एक चलता फिरता मंदिर है। वो आदमी खुद ही एक मंदिर है। मेरी समझ से एक अहिंसक व्यक्ति को, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति को, एक अचौर्य व्रत का सम्मान करने वाले व्यक्ति को, एक सीमित परिग्रह में, एक सीमित संग्रह में जो अपना जीवन चला रहा है, वो व्यक्ति अगर मंदिर में जाए तो भी ठीक, और न जाए तो भी ठीक है। क्योंकि एक पापी व्यक्ति मंदिर में जाएगा तो उसके पाप कटेंगे, पर एक पुण्यात्मा व्यक्ति अगर मंदिर जाता है तो उसके पुण्य की बढ़ोतरी जरूर होगी। पर उसको अगर वो मंदिर नहीं भी जाता है तब भी वो एक अपने आप में चलता फिरता मंदिर है। जैसे मंदिर में जाने से किसी पापी व्यक्ति को सुकून मिलता है, वैसे ही अगर ऐसे नैतिक, पवित्र या सत्यनिष्ठ व्यक्ति को कोई देखेगा तो उसके मन को भी वही सुकून मिलेगा जो कि मंदिर जाने वाले व्यक्ति को मिला करता है। चलता फिरता मंदिर। इसलिए तो धर्मशास्त्रों में संत को भी एक चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। संत अपने आप में एक चलता फिरता मंदिर और तीर्थ होता है। तो संत का मतलब ये थोड़ी है कि कपड़े बदल लिए और महाराज बन गए और वही संत है। संत का मतलब जो स्वभाव से संत है, स्वभाव से जो संत है उसका नाम संत। शांत वही संत। तो जो सज्जन हो गया, कि जो भलाई करता है, लोगों से मोहब्बत रखता है, सहनशीलता रखता है अपने भीतर, वो व्यक्ति संत हो गया। तो ऐसा संत आदमी चलता फिरता तीर्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर संत किसी घर में जाते हैं तो माना जाता है कि उस घर के सौभाग्य हुए, उसकी तकदीर खुल गई कि आज संत साहेब कोई भी घर पर आए, उन्होंने आहार लिया, बोले आज तेरा सौभाग्य सिकंदर हुआ। क्यों माना गया ऐसा? वो चलता फिरता तीर्थ है। तीर्थ तुम्हारे घर पर आ गया, और तीर्थों पर तो तुम्हें जाना पड़ता है चल करके, और ये संत वो तीर्थ है जो चल करके तुम्हारे घर आ गए। अब कोई कपड़े पहना हुआ महाराज ही अगर तीर्थ कहलाएगा तब तो ये गलतफहमी हो जाएगी। जो जीवन का जो संत है वो व्यक्ति जब घर पर आता है तो कहलाएगा हाँ भाई हमारे जीवन को कुछ सुकून मिला, हमारा जीवन धन्य हुआ, हमारा मकान बनाना धन्य हुआ, हमारा आंगन धन्य हुआ, कि आज हमारे इस घर गृहस्थी की जिंदगी में
कोई एक संत साहब आए और उन्होंने हमें ये धर्म लाभ दिया, हमें धर्म लाभ दिया। आज अगर कोई व्यक्ति किसी मंदिर में पुजारी है, किसी तीर्थ में काम कर रहा है, तो अगर वो व्यक्ति ये समझे कि भाई धंधा है, तो धंधा तो वो कहीं भी जाके कर सकता है, पर यदि वो मंदिर या तीर्थ में जाके सेवाएं दे रहा है तो इसका भी उसको आंगल्य पुण्य है। निश्चित तौर पर वो धार्मिक जीवन भी जी रहा है कि इस बहाने वो धर्म की सेवा करने में भी मददगार बन रहा है, निमित्त बन रहा है। धर्म तो एक यज्ञ की तरह है जिसमें अपन सब लोगों को आहुतियां देनी पड़ती हैं। जितनी मेरे से बन पाती है उतनी मैं देता हूं, जितनी आपसे बन पाती है उतनी आप देते हैं, जितनी और संत महंत या साधारण इंसान जिससे जितनी बन पाती है वो अपनी आहुतियां देता है। और ये आहुतियों से ही तो धर्म का यज्ञ पूरा हो रहा है। जीवन तो अपन सब लोगों का बीत रहा है, जा रहा है। जितना जितना जीवन सार्थक हो जाता है उतनी उतनी रात्रियां, उतने उतने दिन, उतना उतना जीवन अपना सार्थक हो जा रहा है। अब जीवन तो जो बीत गया वो वापस लौट कर आने वाला नहीं है। और जितना जीवन अपन जी चुके हैं वो तो गारंटेड है कि वो अपना जीवन रहा, पर आगे कितना जीवन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 साल होगा कि 2 दिन होगा कि 20 वर्ष हो जाएंगे। समय की कोई सीमा है नहीं कि जीवन कितने वर्ष तक बना हुआ रहेगा। तो जो बीत गया उससे भी अपन प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई मैंने अपने जीवन के 20 साल कि 40 साल कि 60 साल मैंने बिताए, मैं उसमें क्या कर पाया, मुझे उन चीज़ों का मुझे क्या परिणाम मिल पाया, क्या मैं अपने बीते गए जीवन से संतुष्ट हूं या मुझे अपने बीते गए जीवन से कोई प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि मैं भावी जीवन के लिए या अपने वर्तमान जीवन को बनाने के लिए कोई ना कोई फिर से कोशिश करूं। जैसा कि फिर दोहराऊंगा कि जागे तभी सवेरा, कि इंसान जब जगता है तभी सवेरा हो जाता है। मेरे पिताजी ने 50 साल के बाद संन्यास लिया, मैंने 15-16 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया, मेरे छोटे भाई ने 12 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। अब ये तो जागे तभी सवेरा। कोई आदमी 12 वर्ष की उम्र में, कोई व्यक्ति 15 साल की उम्र में, कोई आदमी 50 साल की उम्र में अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। और कुछ आदमी मर के चला जाए तो भी न कुछ बदलता है न कुछ कर पाता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान शमशान में चला जाए तो भी उसकी आदतें सुधर नहीं पाती, छूट नहीं पाती। जाका पड़या स्वभाव, जासी जीव